फॉर्मेटिंग कैसे करें, अमाउंट की फॉर्मेटिंग कैसे करें, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ ना मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, और ध्यान देना जब हम नंबर एंटर करते हैं ना सेल के अंदर, वो जनरल फॉर्मेट में होता है पहले से। जनरल का मतलब सिंपल, सामान्य, 8 9। एंटर से नीचे आते हैं, ध्यान देना, एंटर डाउन सेल पे आने के लिए होता है 4000, 6000, 8000 और 10000। ठीक है, मैंने कुछ नंबर ले लिया, कुछ संख्याएं माइनस की हमारे पास, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। तो ध्यान देना जब मैं माइनस लगा रहा हूँ ना, इस आप माइनस लगाएंगे तो ये हट जाएगा सब कुछ यहाँ से। अब ये हो कैसे पा रहा है, मैं कैसे एडिट कर पा रहा हूँ, तो इस पर ना डबल क्लिक करना है सेल पे, पहले माउस की लेफ्ट बटन क्या करना, डबल क्लिक करना ताकि एडिट मोड में आ जाए, तब इसमें माइनस लगा पा रहा हूँ। अब डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, सब हट जाएगा, मिट जाएगा सब कुछ पुराना जो इसमें है। अगर हमें माइनस लगाने का प्रयास करूंगा तो हट जाएगा, अगर हट गया है तो क्या करना, तुरंत एस्केप दबा देना कीबोर्ड से, पुराना डेटा वापस आ जाएगा उसी सेल के अंदर। तो एडिट करने के लिए क्या करना, डबल क्लिक करेंगे उसी सेल पर हम माउस की लेफ्ट बटन, ताकि हम सेल को एडिट कर पाए। तो अब जो मेरे पास संख्याएं है ना, वो क्या है, ये जो संख्याएं ये ना जर्नल फॉर्मेट है। अब ये जनरल माने जो नॉर्मली हम एंटर करेंगे वो जनरल, ये सारा कुछ जनरल में ही एंटर है, अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी है मैंने। अब मैं इसकी ना कस्टम फॉर्मेटिंग करूंगा, और ध्यान देना जब मैं इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग करूंगा ना, इसका डिजाइन बदल जाएगा, पर इसका जो ओरिजिनल डेटा ना वही रहेगा जो उसमें है, वो नहीं बदलेगा कभी भी। जो ओरिजिनल जो चीज है ना इसके अंदर, सॉरी जो डेटा है वो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ 4000 है तो यहाँ 4000 यहाँ दिखाई दे जाएगा, आप इसे बोल्ड कर दो, टैलिक कर दो, जो ओरिजिनल डेटा है मुझे फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा। तो विजिबिलिटी इसकी मैं चेंज करूंगा, पर इसका डेटा नहीं बदलेगा, जो ओरिजिनल इसमें है वो कस्टम से हो पाएगा। तो कंट्रोल 1 कर रहा हूं मैं इसको सेलेक्ट करके, तो देखना सैंपल में क्या दिखाई दे रहा है, जनरल में सिंपल आ रहा है, नहीं आ रहा, सिंपल डेटा है, बिल्कुल सिंपल है, -5000। जैसे ही मैं नंबर बताऊंगा तब मुझे बताना इसमें क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्या इफेक्ट आया सैंपल के अंदर। सैंपल तो वहां भी था, यहाँ भी सैंपल ही है, और इसमें क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है, देखो क्या अंतर समझ में आ रहा है। माइनस तो यहां भी है, 2 डेसिमल प्लेस ऐड हो गए हैं इसमें 2 डेसिमल प्लेस ऐड हो गए। मैं ओके कर दूंगा, देखना डेसिमल प्लेस ऐड हो जाएंगे यहाँ। और जबकि यहाँ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, अगर डबल क्लिक करके मैं चेक करूं तो मैंने बोला है कि बताया है कि ओरिजिनल जो डेटा है ना वो मुझे दिख जाएगा कहाँ, फॉर्मूला बार के अंदर। यहाँ कोई जीरो नहीं है इधर, वो खाली विजिबल हो रही है मुझे सिर्फ, मतलब दिख रही है डेटा के अंदर, हमारे सेल के अंदर। अगर जीरो नहीं चाहिए, इसको हम करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल 1 पे जाएंगे दोबारा, और यहाँ ना एक ऑप्शन है, इस डेसिमल प्लेस को आप जीरो कर दो, यहाँ से इसको जीरो कर दो, ओके कर दीजिए, यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं आएगा अगर नहीं चाहिए तो। पर इसकी भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई अभी भी, फॉर्मेटिंग देखना अब करेंगे इसकी। अब देखना यहाँ माइनस के डेटा को, जो माइनस में वैल्यूज है मेरे पास, उनको दिखाने के 4 मेथड हैं। पहले तो इसमें चल ही रहा है, डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है, वो माइनस पहले से दिख रहा है मुझे नॉर्मल। तो एक है कि उससे ना 3 मेथड और हैं अभी, या तो उसे रेड में दिखा दो आप, शो कराने के लिए सीध में रेड में कर देंगे, तो इसका मतलब है कि जो संख्याएं माइनस की होंगी ना वो रेड में दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको, फिर वो माइनस नहीं आएगा वहां, वो रेड में आ जाएंगी। या फिर आप उसे ब्रैकेट में शो करा सकते हो, जैसे ब्रैकेट में माइनस सिंबल हट गया ना, ओके कीजिए, जहां माइनस संख्या होगी ना वो ब्रैकेट में अपना आप आ गई। ये मैं कस्टम फॉर्मेटिंग ही तो करी है मैंने, ये जो मैंने कराई कस्टम फॉर्मेटिंग ही तो की है। इधर जो माइनस का डेटा था उसको एक अलग फॉर्मेट में देखना स्टार्ट हो जाए। तो वैसे देखो ब्लैक ये भी है, ये भी है, पर ये ब्रैकेट में इसका यही इंडिकेट करता है हमें। अगर आप ऊपर जाके यहाँ देखेंगे तो माइनस है, ये संख्या क्या है, माइनस की है। तो मान लो ये ब्लैक नहीं दिखाना है, ब्लैक हम इसलिए दिखा देते हैं कई बार ना, जब हम रिपोर्ट प्रिंट करते हैं ना वो ब्लैक में निकलती है, कलर दे देंगे तो थोड़ा लाइट दिखेगी, वो थोड़ा लाइट दिखेगी, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, उसे ब्रैकेट में रख दिया हमने। आप चाहे तो उसे कंट्रोल 1 क्लिक करके उसके ऊपर दोबारा से आप रेड में भी शो करा सकते हो। अब रेड में क्यों है, ये माइनस में है, ये संख्याएं माइनस की है मेरे पास, और बाकी क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, ये माइनस की है। अब इसके 2 प्रोफेशनल मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, आप सामने वाले को कैसे समझाओगे। सामने वाला अगर एक्सेल में काम करता है उसे, तो यहाँ पे ना वो पता चल जाएगा, जैसे वो सेल पे आएगा। एक तरीका यही है कि वो डबल क्लिक चेक करेगा कि संख्या माइनस की है, और थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए राइट क्लिक करके ना इंसर्ट कमेंट हम डालने वाले हैं इस पे। कमेंट तो हम यहाँ पे शो कर देंगे, दिस इज नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव नंबर। हम अब जब भी इस पे यूजर यहाँ आएगा
तुरंत क्या इंडिकेट करेगा उस मैसेज कि दिस इज नेगेटिव नंबर है, तो समझ जाएगा सामने वाला क्या है, नेगेटिव नंबर। दूसरा क्या, हम नोट डाल सकते हैं। नोट तो सबको पता है, नोट का मतलब क्या है कि हमने इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ हमने नोट दे दिया नीचे ही, नोटिस जैसे नोट, तो हमने क्या राइट कर दिया, अबव रेड ब्रैकेट वैल्यू आर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसको दो तरीके हैं आपको नेगेटिव नंबर को देखो, और भी थोड़ा इजी समझाने के लिए सामने वाले को, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहां पे हमने दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो आप मैसेज, ठीक है, मैसेज से एब्रिविएशन दे सकते हो या फिर नीचे नोट दे दीजिए, और तीसरा तरीका उसमें पहले से ही है, ठीक है। ये हमारे पास दो और आसान तरीके हो गए जिससे हम सामने वालों को समझा पाएंगे। इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि इसे जो सामने वाला है वो उसका ध्यान इस पर सीधा जाए, वो सीधा पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा या कुछ नोट भी दे रखा है इसके बारे में। देखा नहीं, अगर कोई आप कोई चीज मार्केट से कोई चीज परचेज करके लाते हो, कोई मोबाइल फोन, उसका ना एक मैनुअल आता है, उसमें उसका नोट लिखते हैं, इसका आप ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे, आप बैटरी निकाल सकते हो, इस तरह से आप सिम निकाल सकते हो, होते नहीं होते ऑप्शन, वही कंसेप्ट है इसके अंदर ये। चलो ये तो है नंबर पे, अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो नंबर की फॉर्मेटिंग इस तरह कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की बात हो रही है इधर, नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मेरे पास ना इधर क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट ना थाउजेंड्स में है, जैसे मैंने 50,000 60,000 20,000 30,000 10,000 50,000 60,000 और यहाँ पे क्या है 40,000 50,000 60,000। तो ये जो अमाउंट है ना, ये किस फॉर्मेट में, जर्नल में है। एक्सेल में हम जब भी कोई एंट्री कर देते हैं, उसी कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं तो जर्नल में ही होती है। तो इसी अमाउंट को ना मैं इधर एक साथ इन कॉलमों में फिल करूंगा, कितने में, 3 कॉलम में और जाता हूं। तो मैंने क्या किया, रेंज कर लिया सेलेक्ट, तो राइट फिल के लिए क्या बताया था मैंने आपको, कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर कर दीजिए, सेम अमाउंट कॉपी हो जाएगी बगैर कॉपी करे बगैर, ठीक है। ये तो है जनरल फॉर्मेट। इसको ना देखना प्रोफेशनल में कन्वर्ट करूंगा, इसी अमाउंट को प्रोफेशनल में, ताकि रिपोर्ट जब बना के दें हम सामने वाले को तो एक अच्छा जो इफेक्ट है वो हमारा जाए, ठीक है। देखना कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे और यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास नंबर भी आना, और यहाँ एक ऑप्शन होता है यूज 1000 सेपरेटर, ऊपर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 3 जीरो के बाद कॉमा लग गया, नहीं लग गया। अब इस अमाउंट को देखिए आप और इसको देखिए, दोनों में आसानी से रीड कर पाना किसको आसान है, इसको आसान है ना, क्योंकि सेपरेटर लगा दिया हमने। यहाँ अमाउंट जो है वो एक जनरल फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या होगा, इसे बोलते हैं 1000 सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर अप्लाई करना। और ये जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट का जो वर्क करते हैं, सैलरी शीट तैयार करते हैं, और ये सबको ऑप्शन काम आता है। जो फाइनेंशियल के बंदे हैं, जो भी ऑपरेटिंग काम संभालते हैं एक्सेल पे, ये उनको फॉर्मेट काम आता ही आता है, और 100% ये ऑप्शन काम करेगा ही करेगा वहाँ पे, इससे बगैर में काम चलता भी नहीं है। तो जहाँ भी प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्ट डिजाइन करनी होती है, तो मैंने नंबर को एक कॉमा सेपरेटर से थोड़ा क्या है और एक इजी कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक प्रोफेशनल उसे डिजाइन लेआउट हमने अप्लाई कर दिया है। एक तरीका तो ये है, एक तो ये था पहला जो सिंपल हमने कर दिया, दूसरा ये है, तीसरा देखो, तीसरा तरीका ये है कि मैं इसे करूंगा सेलेक्ट, और देखिए कंट्रोल 1, देखिए करेंसी ऑप्शन है, ये तो मैंने कवर कर दिया पूरा यहाँ तक, ये तो हो गया करेंसी है। अब करेंसी तो अलग अलग देश की अलग अलग है ना, अलग अलग देश की अलग अलग है। तो हम इंडिया में तो रुपये ही चलते हैं, यहाँ तो लोग रुपए भी ढंग से नहीं कमा पा रहे इंडिया में, तो करेंसी, तो चलो हम करेंसी चला के देखते हैं, हो सकता है हम भी करेंसी आगे से कमाने लगे। तो देखिए, तो यहाँ ना कुछ करेंसी हमें दे रखी है, डेसिमल, आपको क्या करना, डेसिमल प्लेस को कर देना 0, डेसिमल प्लेस की जरूरत भी नहीं है मुझे। जब मैं अमाउंट को पैसे में मेंटेन करूंगा तो वहां जरूरत पड़ेगी मुझे, पैसे में जब अमाउंट लेते हैं ना पीछे, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा एक इंडियन डॉलर, ये एक देखिए, ये हिंदी का फॉन्ट आगे नहीं आ गया। कई बार ये भी हम, अगर आपको आवश्यकता इस तरीके से अप्लाई करना तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, अपने अमाउंट के से पहले ये सिंबल जो अप्लाई हो जाएगा। परंतु यहाँ ना कोई सिंबल नहीं है, ऊपर देखेंगे आप तो खाली विजिबल हो रहा है, रिपोर्ट बनाते समय काम मुझे हेल्प कर रहा है मेरी, तो सिर्फ मुझे ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखा हमने एक तरीका तो ये देखा, और देखो इसमें सेपरेटर भी लगा हुआ है, सेपरेटर भी लगा हुआ है इधर, तो इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास सेपरेटर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब हमारे सामने अगला जो टेक्निक है, आपने वो देखा भी होगा कई जगह, वो बता देता हूँ आपको। क्या करना है, करेंसी ऑप्शन पे आना और यहाँ ना डेसिमल प्लेस को 0 कर दीजिए और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आई प्रेस करना जब तक INR ना आ जाए। INR का मतलब क्या है, इंडियन रुपीज। आई प्रेस करते रहो, कुछ नहीं करना, बस आई प्रेस करते रहो, एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ INR अप्लाई हो गया है। तो देखो मैंने अमाउंट को ना 4 तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में उसको डिजाइन कर दिया, जैसी मुझे जरूरत है, सामने वाले को क्या मेरे से रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो उससे ना मेरे पास 3 कंसेप्ट है जिससे उसको मैं रिपोर्ट को क्या है एक अच्छे और प्रोफेशनल रूप में उसे डिजाइन करके सामने वाले को प्रिंट करके इस रिपोर्ट को मैं दे सकता हूँ। अगर आप कंट्रोल P करेंगे तो आपको सेम यही लेआउट वहां पे भी दिखाई देगा, जो जैसा है वैसा ही प्रिंट होकर निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से। और एस्केप से बाहर आने के लिए प्रिंट से हमें क्या करना है, एस्केप की प्रेस कर दीजिए। इसका लास्ट कंसेप्ट देखिए, कई बार क्या है कि अगर यहाँ मान लो कई बार 0 है, मैं मान के चल रहा हूँ 0 है, मैं यहां भी 0 मान के चल रहा हूं। जैसे यहाँ किसी की सैलरी नहीं बनी इस महीने की, ठीक है, मान के चल रहे हैं, क्या एग्जांपल है। तो आप यहाँ देखेंगे ना 0 अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक अजीब सा हमें लग रहा है ना, बीच में अगर 0 हम यहाँ पे यूज करते हैं तो एक अजीब सा वो दिख रहा है, 0 नहीं दिखना चाहिए। 0 को देखना मैं एक उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे हाइपन साइन में, हाइपन डैश माइनस, यानी कि माइनस लगा देंगे इसकी जगह। हाँ रहेगा मैं 0 ही, खाली बदल जाएगा। कंट्रोल 1 करके ना, तो क्या करना है इधर, यहां पे ध्यान से देखना, मैं अकाउंटिंग ऑप्शन पे आ रहा हूं इस बार। इसके सिंबल को कर दीजिए नन और डेसिमल प्लेस को 0। सिंबल को क्या कर देना है नन, डेसिमल प्लेस को 0, और आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। जहां पहले मुझे 0 विजिबल हो रहा था ना, वहां क्या आ गया, वहां माइनस दिखने लगा। तो रिपोर्ट पहले से अच्छी दिखने लगी, नहीं लगी मुझे। तो जहां 0 पहले एक हमें थोड़ा सा रिपोर्टिंग में वो थोड़ी सी मतलब एक क्या है, अब वहां पे क्या 0 जो विजिबल हो रहा था उसको हमने क्या है एक और अच्छे ढंग से उसे विजिबल कराने के लिए हमने क्या है डैश सिंबल में माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ है 0 ही, अगर मान लो डेटा को आपसे गलती से इसके फॉर्मेट चेंज हो जाए तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 करके मैं जनरल कर दूंगा, वापस पहले जैसे ही आ जाएगा जैसे पहला था ये, ठीक है, ये पहले जैसा आ गया है। और कंट्रोल जैसे से बैक कर दो। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर क्या है नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अमाउंट की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। जहां 0 है उसकी जगह हम माइनस सिंबल को विजिबल करा सकते हैं जहां मुझे जरूरत है। अगर अप्लाई हो जाता है, फॉर्मेट अप्लाई हो गए हैं, हटाने के लिए क्या करना है, उसी से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कंप्लीट को हटाना चाहूँ तो इसमें क्लिक करूंगा, कंट्रोल 1 पे जाऊंगा और जैसे मैं जनरल पे क्लिक करूंगा सब कुछ जो भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया सब हट जाएगी। सिंपल आ गया, जनरल में फिर से आ गया। और कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ। तो ये हमारी है आज की क्लास का पहला दिन, और आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे। आपको इस तरीके से ये सारा कुछ करके देखना आज एक्सेल के अंदर। कल इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एक्सेल में कैसे पहचान करेंगे कि कोई नंबर है या वो टेक्स्ट है, एक्सेल में कैसे पहचान होगी, कल हम इस पर बात करने वाले हैं। और माउस के कितने मेथड हैं जो इसमें, इसके क्या क्या तरीके जो अलग अलग तरीके से विजिबल होता है, ये कैसे काम करता है, वो कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं।